Hello friends, this is Sodamni Jai Hind. Today we will discuss the current affairs of 25 January 2021. So today the motivational quote for us is मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना, ठीक है। मतलब अगर आप एक बार कोई रिंग में हार भी गए तो आप जीत तो सकते, लेकिन अगर आपने मन से ही सोच लिया कि आप कभी नहीं कर सकते तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अपने मन से ही सोचना होगा कि आप कर सकते तो आप पॉसिबली कर पाएंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, दैट डजेंट मैटर। सिर्फ आपकी मेहनत और आप जो सोचते हैं वो मैटर करता है। So, today's topic is Shri Narayan Guru. The Vice President of India has virtually launched not many but one English translation of poems of Shri Narayan Gurudev. वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया के हैं उन्हें लॉन्च किया है नॉट मैनी बट वन, बहुत तो नहीं पर एक इंग्लिश ट्रांसलेशन पोएम इनकी श्री नारायण गुरुदेव। नारायण गुरु 1856 to 1928 was a social reformer. ये social reformer थे 1856 but 1928. So he has been credited with transforming the social fabric of Kerala and changing the beliefs of Keralites in way of unimaginable at that point in time. ठीक है, उनको क्रेडिट दिया गया इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल फैब्रिक ऑफ केरला और चेंज करना उनके जो बिलीफ सिस्टम्स है केरलाइज के जो अनइमेजिनेबल है उस पॉइंट ऑफ टाइम में। ओके, ही वॉज द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ही लेड अ रिफॉर्म मूवमेंट इन। उन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट कहाँ किया? केरला में। रिजेक्टेड कास्टिज्म, उनने कास्टिज्म को रिजेक्ट किया। प्रमोट न्यू वैल्यूज़, नई वैल्यूज़ लाए। स्पिरिचुअल फ्रीडम लाए, आध्यात्मिक आज़ादी। सोशल इक्वालिटी लाए, समाज में एकता। ठीक है, इसकी सब एक है। ही स्ट्रेस द नीड फॉर स्पिरिचुअल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन। उन्होंने क्या किया कि जो स्पिरिचुअल और सोशल अपलिफ्टमेंट जो डाउन ट्रोडन है उनको उनको उनकी नीड के लिए बाय देयर ओन एफर्ट्स, खुद के एफर्ट्स से उन्हें इस्टेब्लिशमेंट किया। टेम्पल, मंदिरें बनवाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, ठीक है, शिक्षा के संस्थान बनाए। In the process, he denounced the superstitions that clouded the fundamental Hindu cultural convention of caste. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या क्या जो सुपरस्टिशन थे जो माना जाता था हिंदू में, फंडामेंटल हिंदू कल्चर कन्वेंशन ऑफ द स्टेट में, कास्ट में, उस चीज़ को इनने माना नहीं। ही प्रीच द वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, वो किस चीज़ को प्रीच करते हैं कि इंसानियत एक है, सब एक रहे। क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड, जो भी कास्ट है, जो भी क्रीड है, सबकी बाउंड्रीज को क्रॉस करें, हम आगे बढ़े। इन 1888 ही इंस्टॉल्ड एन आइडल ऑफ शिवा एट अरावीपुरम इन केरला in his effort to show that consecration of God's image was not a monopoly of the Brahmins. 1888 में उनने इंस्टॉल किया आइडल, ठीक है, मूर्ति शिवा की एट अरावीपुरम इन केरला में, जिसमें ये बताना चाहते थे कि ऐसा नहीं है कि भगवान की मूर्ति सिर्फ ब्राह्मण ही करेगी, उनकी मोनोपोली वही इनको, ऐसा नहीं। दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज अरावीपुरम मूवमेंट, इसको अरावीपुरम मूवमेंट कहा जाता है। इन वन टेम्पल ही कंसिक्रेटेड एट कालावन कोड ही कैप्ट मिरर्स इंस्टीड ऑफ आइडल्स। दिस सिम्बलाइजेज हिज मैसेज दैट डिवाइन वॉज विद इन ईच इंडिविजुअल। एक जगह टेम्पल ने जो उन्हें कंसिक्रेट किया, क्या नाम है उसका? कालावन कोड ही कैप्ट। उन्हें वहाँ पे उस मंदिर में क्या किया? आईने रख दिए, शीशे रख दिए ऑफ आइडल्स, ठीक है, इंस्टीड ऑफ आइडल्स, ठीक है, जहाँ पे मूर्ति रखनी चाहिए थी वहाँ शीशे रखे हैं। क्यों रखे हैं? दिस सिम्बलाइज हिज मैसेज दैट द डिवाइन वॉज विद इन ईच इंडिविजुअल, कि हर इंसान के अंदर ही डिवाइन है, परमात्मा है। ही आल्सो फाउंडेड एन अद्वैतवाद आश्रम इन कालादी, उनने अद्वैत आश्रम बनाया कालाडी में। ही आल्सो लेंट इज सपोर्ट टू द वैक्यूम सत्याग्रह, वैक्यूम सत्याग्रह को भी सपोर्ट किया, विच वॉज एम्ड एट, जिसका एम क्या था? टेम्पल एंट्री इन ट्रावनकोर फॉर द लोअर क्लास, जो ट्रावनकोर में मंदिर में जो एंट्री है वो लोअर क्लास, जो नीचे स्थिति के लोग हैं, नीचे कास्ट के लोग हैं, उनके लिए भी। महात्मा गांधी मैट ग्रू ड्यूरिंग दिस टाइम, उस टाइम पे महात्मा गांधी इनसे मिले। इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स, अब उनका इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क क्या है? यू कंट्रीब्यूटेड मैनी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे वर्क उन्होंने किया। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बीइंग आत्मोपेदेशा शतकम, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कब? 1897 में।
नेक्स्ट इंडियन टेलीकॉम सर्विस एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, दिस इज द न्यूज़ रिसेंटली। ट्राई हैज़ रिलीज इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट, ठीक है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनने रिलीज़ किया इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट को। अब इसके बारे में जानना होगा, पैरामीटर्स यूज फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स, क्या क्या पैरामीटर्स थे इसको कैलकुलेट करने के लिए। टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स, कौन से टेलीकॉम सब्सक्राइबर, वायरलेस और वायरलाइन, जो वायरलेस वाले और वायरलाइन वाले हैं। इंटरनेट ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स, इंटरनेट ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर जो है, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज, रेवेन्यू एंड यूसेज पैरामीटर्स, वायरलेस डेटा यूसेज, इंडियन टेलीकॉम सर्विस और परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके हाईलाइट्स क्या है, क्वार्टरली ये निकला है जुलाई टू सितंबर 2020 का। द नंबर ऑफ टेलीफोन सब्सक्राइबर्स इन इंडिया इंक्रीज बाय, जो टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया में 0.70% से प्रीवियस क्वार्टर से बढ़े हैं। This reflects year-on-year decline of 2.22 over previous year and same quarter. Total number जो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स के वो भी इंक्रीज हुए, कितना है 3.66%. While the broadband सब्सक्राइबर, जो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं वो इंक्रीज हुए इन क्वार्टर, द नैरोबैंड सब्सक्राइबर बेस डिक्लाइन, जो नैरोबैंड वाले हैं वो डिक्लाइन हुए हैं और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए हैं। सिंस इंट्रोडक्शन इन द ईयर 2003 में जैसे कि DTH स्टार्ट हुआ था, डायरेक्ट टू होम सर्विस, डिस्प्ले फिनोमिनल ग्रोथ, उससे ग्रोथ पता चली। फिर क्या, ओसिस राई जोशी, टू इस न्यू स्पीसीज ऑफ रेयर आंट जीनस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया, ठीक है, दो नई प्रजाति पता चली रेयर आंट जीनस की इंडिया में। द स्पीसीज ऑफ आंट जीनस ओक्री ऑफ फाउंड इन, कहाँ पे पाया गया है, केरला एंड तमिलनाडु, एड टू डाइवर्सिटी ऑफ देयर रेयर जीनस, ठीक है, रेयर है। वन ऑफ देम फाउंड इन पेरियार टाइगर रिजर्व ऑफ केरला, कहाँ पे मिला गया है, एक पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में जिसका नाम है ओसिस रे जोशी, इन ऑनर ऑफ, किसने, किस चीज़ के ऑनर में, तो ऑफ प्रोफेसर अमिताभ जोशी, ठीक है, डिस्टिंग्विश एवोशरी क्योंकि वो बायोलॉजिस्ट है, फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए इनका नाम ये रखा गया है। दिस इज द लोकेशन ऑफ केरला, केरला में ये सबसे नीचे पेरियार नेशनल पार्क, ओके। द न्यूली डिस्कवर्ड आंट स्पीसीज 10 सेगमेंटेड, ठीक है, 10 सेगमेंट एंटीने ने डिस्कवर्ड किया गया है। इस्टेब्लिश एन ओल्ड वर्ल्ड लिनेज, जो ओल्ड वर्ल्ड लिनेज था कंटेंस उसमें स्पीसीज का, इमर्जिंग एज ओनली मॉडल ऑर्गेनिज्म, मॉडल ऑर्गेनिज्म है किसमें, आंट की सब फैमिली में। दिस इज द पिक, ओके, देखिए आप अच्छे से। नेक्स्ट इज स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, तो DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड, DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है कैप्टिव एंड रिलीज ट्रायल ऑफ इंडिजिनसली डेवलप स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ठीक है, DRDO ने किया है इसको रिलीज इंडिजिनसली, जो इंडिया में बना हुआ है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW फ्रॉम HAWK-1, HAWK-1 कहाँ से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। इट्स अ लॉन्ग रेंज प्रिसाइजन गाइडेड एंटी एयरफील्ड वेपन, ठीक है, लॉन्ग रेंज प्रिसाइजन गाइडेड है, एंटी एयरफील्ड वेपन है, मैन्युफैक्चर्ड बाय DRDO रिसर्च सेंटर इमारत RCI, ठीक है, हैदराबाद में। हिस्ट्री, द सिस्टम बिलोंग टू ग्लाइड बॉम्ब कैटेगरी, बॉम्ब कैटेगरी से इसका डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ, 2013 से 13 तक। उस टाइम पे क्रूशियल इनपुट्स क्या थे, इंडियन एयरफोर्स वॉज फर्स्ट कहाँ पे कैरिड आउट हुआ, 2016 में, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इसके फीचर्स क्या है, द वेपन इज डिज़ाइन टू स्ट्राइक ग्राउंड टारगेट, किस लिए डिज़ाइन किया गया, ग्राउंड टारगेट्स, जो ग्राउंड में टारगेट्स है उसको, स्पेशली एडवर्सरी एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड सिमिलर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन। 125 किलोग्राम स्मार्ट वेपन है, कैपेबल ऑफ एंगेजिंग क्या, ग्राउंड एनिमी एयरफील्ड जैसे कि रडार, बंकर्स, टैक्सी, ट्रैक, रनवेज अप टू रेंज ऑफ 100 किलोमीटर। द हाई प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब इज लाइट वेट, इसका जो वेट है लाइट वेट है कंपेयर टू वेपन, वेपन से कंपेयर करते वक्त, सिस्टम ऑफ द सेम क्लास। So, Rudram, what is Rudram? You must know. India's first indigenous anti-radiation air-to-surface missile. ठीक है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस है एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल है इंडियन एयरफोर्स IAF के लिए। The missile is integrated on Su-30 Mk-1 fighter aircraft. Su-30 Mk-1 fighter aircraft है, purpose it is designed to detect, track and neutralize the adversary. डिज़ाइन करता है डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करेगा एडवर्सरीज को, रडार, कम्युनिकेशन एसेट्स और जो बाकी रेडियो फ्रिक्वेंसी है, सोर्स विच आर जनरली पार्ट ऑफ, जो किसके पार्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम के। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।